कैसे एक कौवे ने अपने ही दोस्त को धोखा दिया और सांप पर विश्वास किया और उसका परिणाम कितना भयानक था, आज इस कहानी से हम जानेंगे। उससे पहले एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके लिए ऐसे ही कहानी हम ला सकेंगे। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा आम का पेड़ था। पेड़ के डाली पर दो घोंसले थे, एक कौवा की और एक बगुले की। दोनों खुशी से रह रहे थे। दोनों के अपने अपने बच्चे और कुछ अंडे भी थे। बगुला बेहद परिश्रमी के साथ साथ दयालु भी थी। वह सोचता, बहुत दिन के बाद आज मेरे बच्चे अंडे से बाहर निकलेंगे। मैं उनके लिए 2 महीनों की खाने का बंदोबस्त करूंगी ताकि उनको बरसात के समय कोई दिक्कत ना हो। बगुला निकल पड़ा खाने की तलाश में। यह देखकर कौवे ने भी खाना ढूंढने के लिए चला गया। लेकिन एक निष्ठुर सांप उस पेड़ के नीचे बहुत दिन से रह रहा था। उसने दोनों को जाते हुए देखकर बोला, अरे वाह, मैं तो इसी वक्त का इंतजार कर रहा था। तुम दोनों तुम्हारे पेट भरो और मैं अपना पेट भरता हूं। जैसे ही दोनों पक्षी चले गए, सांप ने पेड़ के ऊपर चढ़कर एक एक करके सब बच्चे और अंडों को खा गया। जब कौवे और बगुला अपने मुंह में खाना लेकर आए, तभी देखा कि घोंसले पर ना तो अंडे हैं ना ही बच्चे। दोनों यह देखकर बहुत उदास हो गए और रोने लगे। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, निर्बल का कोई सहारा नहीं होता। इसी प्रकार दिन व दिन बीतते गए। नई आशा और भरोसा लेकर दोनों पक्षी फिर से अंडे दिए। सांप उसी प्रकार नीचे से देख रहा था और खाने की चाह में था। लेकिन बगुले ने नेबले के पास जाकर गुहार लगाया कि नेबला भाई, हम पर दया कीजिए। हमारे बच्चों को वह सांप खा गया। इस बार भी वो खाने की फिराक में है। हमारा मदद कीजिए। यह सुनकर नेवला ने बोला कि मैं सोचूंगा, क्योंकि इतना बड़ा सांप को भला कौन चुनौती देगा। ये सब दूर से ही कौवा सुन रही थी। कौवे ने सोचा कि अगर मैं जाकर ये सब सांप को बता दूं, तो सांप निश्चित रूप से मेरे बच्चों को छोड़ देगा। ठीक उसी तरह सांप के पास जाकर बोली, सांप बंधु, आप जैसा दयालु इस संसार में कोई नहीं। लेकिन वो बगुला आपको मारने के लिए नेवला को बुलाया है। कृपया आप मेरे बच्चों को छोड़ के उसके सब अंडों को खा जाइए। ये सुनकर सांप को बहुत गुस्सा आया। उसने फौरन पेड़ के ऊपर चढ़ गया। देखा अंडे गायब है, लेकिन वहीं कौवे के बच्चे हैं। उसने कुछ नहीं सोचकर सब बच्चों को खा गया। जब ये सब कौवे ने देखा, वो फूट फूट कर रोया। उसने सोचा, मेरे कर्म की फल आखिरकार मुझे मिलना ही था। ये सब दूर से ही बगुला देख रही थी, क्योंकि उसने पहले से ही सब सुनकर अपने अंडों को एक टोकरी पर लेकर उड़ गई थी। अपने मित्र सोच समझकर बनाना चाहिए, नहीं तो ये परिणाम होता है।